हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे एनालॉजी। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है 143 कोलोन 221 डबल कोलोन 437 कोलोन ब्लैंक है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये देखना है कि इस ब्लैंक की जगह हम लोग क्या भर सकते हैं। ठीक है, तो उस ब्लैंक को भरने के लिए हम लोग को पहले फर्स्ट पेयर का आपस उस नंबर्स का आपस में रिश्ता ढूंढना होगा। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं। जब इन दोनों का हम लोग को सिमिलरिटीज इनमें से कोई भी फाइंड हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग को इस पेयर का नंबर मिल सकता है। ओके, इस ब्लैंक में कौन सा नंबर भरे हम लोग को वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग को पहले देखना है कि नंबर क्या है, तो नंबर है हमारा 143। तो 143 एक 3 डिजिट नंबर है। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर या तो वो किसी नंबर का क्यूब हो सकता है, या तो वो स्क्वायर हो सकता है, या तो किसी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, या फिर बोल सकते हो कि हाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है उन दोनों का, वो आ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये ढूंढना होगा कि 143 क्या किसी भी नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर या क्यूब में आ रहा है उसका आंसर कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम लोग ये 11 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ, तो आंसर आएगा ना हमारा 143। ठीक है, आएगा हमारा 143, और वही हम लोग करेंगे 221 के साथ, है ना, वही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप लोगों को लगेगा कि फिर 11 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर तो आएगा फिर से 143। तो हम लोग नहीं कर सकते फिर से इसे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग देख सकते हैं कि इधर ये 13 को अगर हम लोग इधर उतारते हैं तो हम लोग शायद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, हो गया। तो अब इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा जो भी प्रोडक्ट आएगा। और अगर आप 13 और 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ तो आ जाएगा हमारा 221। आएगा कि नहीं आएगा, आंसर आएगा ना 221। तो यानी कि हम लोगों ने जो नंबर यूज किया 11, 13 और 17, यहाँ 11 और 13 को मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे 13 और 17 को मल्टीप्लाई किया। तो अब आप ये देखिए कि ये 13, 17, 11 ये सब है क्या। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन नंबर्स को ऑड नंबर्स कहते हैं। देखिए 13, 17, 11 क्या ये किसी भी नंबर से डिविजिबल है? सॉरी, ये 11, 13 और 17 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। सिर्फ 11 1 से डिविजिबल हो सकता है और 11 से डिविजिबल हो सकता है, और 13 से डिविजिबल हो सकता है और 1 से हो सकता है। 17 भी सेम 1 से हो सकता है, या फिर 17 खुद अपने नंबर 17 से हो सकता है डिविजिबल, है ना। तो यानी कि ये सब नंबर्स तो ऑड नंबर्स है। तो हम लोग लिख लेते हैं ऑड नंबर्स क्या क्या है। 17 होगा इधर, फिर 19 आगे का नंबर होगा, 23 होगा का नंबर। अब आप बोलोगे कि 21 में तो ऑड नंबर है क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं है। तो अगर हम लोग ये 21 को मल्टीप्लाई के 2 डिवाइड के 2 से, तो आंसर तो नहीं आया, वो तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो 2 हटाते हैं। अगर 3 करेंगे तो इधर 7 होगा, 21 कट। तो यानी कि 7 भी तो मतलब ये 3 से तो कम डिविजिबल है ना, किसी भी नंबर से
13, 11 और 17 और आगे के जो और नंबर है वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिविजिबल नहीं हो सकते, है ना। 11 किसी नंबर से डिविजिबल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। 13 को भी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं किया जा सकता है। सेम 17 में भी कंडीशन लागू होगा, 19 में भी, 23 में भी, 29 में भी, 31 में भी, 35 नहीं, 6 नहीं, 7, हाँ 37 में भी, फिर 39 में भी होगा, फिर 40, 41 में भी। तो ये है ऑड नंबर्स जो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, और नंबर्स ये सब, ठीक है, सब ऑड नंबर्स। ओके, समझे बात को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ नंबर 13 और 11। ओके, तो हम लोगों ने 11 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई किया, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 17, 13, 11 ऑड नंबर्स हैं। ऑड तो नहीं बोलेंगे इसे, ऑड नहीं बोल सकते। ऑड वो होता है जो सिर्फ 2 से नॉट डिविजिबल, है ना। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 2 से नॉट डिविजिबल है, बाकी किसी नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं। तो ये ऑड नंबर ये नहीं कहलाएंगे, इसे हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग इसे कंपोजिट नंबर मान सकते हैं, ऑड नंबर नहीं मान सकते हम लोग। ऑड नंबर भी मतलब, ऑड नंबर का मतलब वो होता है जो सिर्फ 2 से डिविजिबल ना, बाकी सब नंबर से हो सकता है, लेकिन जो किसी नंबर से डिविजिबल ना हो सिवाय 1 के, और जो नंबर है वो खुद, उसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाए, ठीक है। तो 17, 11, 13, 19, 23 ये सब तो कंपोजिट नंबर में आ गए, आए कि नहीं आए, ठीक है। तो फिर यहाँ हम लोगों ने 11 और 13 को मल्टीप्लाई किया था, आ गया था हमारा 143। इधर हम लोगों ने 13 और 17 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 221। इधर 19 और 23 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 437। क्योंकि मैंने आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने 13 को इस साइड ले आया और 17 को क्यों नहीं लाया। देखिए क्यों नहीं लाया, बात ये है कि ये जो डबल कोलन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो वो जो डबल कोलन के आगे वाला जितने भी जो भी पेयर है वो एक ग्रुप है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो एक फैमिली है। और जो डबल कोलन के बाद वाला पेयर है जो कि ब्लैंक और 437 है, वो एक फैमिली है। तो मतलब ये दोनों अलग अलग फैमिली है, अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो ये यूज किया 11, 13 और 17। ओके, 143 यूज किया 11, 13 और 17 221 को लाने के लिए। तो वही नंबर 437 नहीं कर सकता, इसके कोई भी नंबर को टच नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, जो ये अप्लाई किया ये रूल वो तो करेगा ही, लेकिन बस उसका नंबर कॉपी नहीं करेगा। तो यानी कि अगर हम लोग को नंबर कॉपी नहीं करना है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि उसका आगे वाला, मतलब कि यहाँ हम लोगों ने 17 किया था, लास्ट किया था ना 11 मल्टीप्लाई विद 13, और उसको इधर ले आए, इधर नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे, ठीक है। समझे ना क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल कोलन है ना, डबल कोलन की उस पार वाला दुनिया अलग है और डबल कोलन के राइट हैंड साइड वाला दुनिया अलग है ना, तो वो हम लोग नहीं ला सकते। अगर अगर ये सिमिलर हो रहा है, ये दोनों में सिमिलर है, ये मतलब कि मल्टीप्लिकेशन सिमिलर हो रहा है, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी वही फॉर्मूला या वही रूल अप्लाई करेंगे, मगर जो लास्ट नंबर था, लास्ट नंबर हमारा 17 आया था, तो बस उसको हम लोग हल्का सा स्किप कर देंगे, ठीक है। 17 को स्किप कर देंगे, अगला नंबर 19 है तो 19 का अगला कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, 23 होगा, 23 होगा। 19 का अगला नंबर 23 है तो वो
मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों उस कॉम्पोजिट नंबर से, ठीक है। तो आया 437 हो गया। तो अब हम लोग अब कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग को लास्ट ब्लैंक नंबर फाइंड करना है, और हम लोगों ने 437 को फाइंड करने के लिए दो कॉम्पोजिट नंबर्स लिए थे, और 437 भी एक पार्ट है इस ब्लैंक का। तो फिर और ये ब्लैंक भी 437 साथ है, तो फिर वो यूज कर सकता है 437 से के लिए जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, तो वो नंबर्स को वो कैरी कर सकता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वो बॉर्डर कर सकता है। तो हम लोग वो ये लास्ट नंबर था 23, तो 23 का अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा, 29 होगा, ठीक है। तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 29 कितना होता है, 667 होता है। तो यानी कि इसका आंसर 667 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी 667 होगा ना। हम लोग का भी आंसर भी आया, और आप लोग समझ भी गए कि क्यों आया आंसर, समझे। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब अपने अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ चुके हैं, और हमारा अगला प्रश्न है 7:56 डबल कोलोन 9 कोलोन क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग ये ढूंढना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग को 7 और 56 का के बीच में सिमिलरिटीज ढूंढना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 56 है और 7 है, ये तो कर नहीं सकते कि 56 को माइनस कर दे 7 से, इसका डिफरेंस ढूंढ लेंगे तो शायद आंसर जो आएगा वो 2 डिजिट का ही होगा। हाँ, 110% 2 डिजिट का ही होगा नंबर। तो ऐड करेंगे तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई 1 डिजिट है और यहाँ उसका पूरा डबल है, डबल हो गया है या ट्रिपल हो गया है, तो उसकी जगह आप लोग स्क्वायर या फिर क्यूब यूज कर सकते हैं, या फिर XYZ कोई भी नंबर ले ले उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ये डिवाइड नहीं होगा। या तो आप इधर स्क्वायर यूज करें, स्क्वायर यूज कर सकते हैं, या फिर मैंने अभी क्या बोला, आप इधर क्यूब यूज कर सकते हैं ना। तो लिख दे इधर क्यूब भी यूज कर सकते हैं। तो हॉचपॉच हो गया, ठीक है। इधर आप स्क्वायर यूज कर सकते हैं, क्यूब यूज कर सकते हैं, और किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो जगह नहीं है, मैं बस यहाँ तक ही एंड कर दूँ। तो आप इधर स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 को तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो जो भी आएगा वो शायद ही हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे 56 तक। अब आप बोलोगे कि अगर 7 और 8 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिए तो आ गया हमारा 56, बट अगर 9 के साथ ही हम लोग करेंगे 8 को मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 72, आएगा ना 72। लेकिन आप ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 72, नहीं दिख रहा ना, तो मतलब कि 72 आप नहीं आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को 8 तो नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग बस ये जो स्क्वायर या क्यूब है उसको और मल्टीप्लिकेशन को जोड़ देंगे आपस में, यानी कि 7 का नियरेस्ट क्या होगा, कोई नंबर 56 के नियरेस्ट जो 7 भी अफोर्ड कर पाए, यानी कि जो नंबर 7 के अंडर हो और वही नंबर 56 के नियर अबाउट भी हो, यानी कि 56, 55 हो सकता है, 54 हो सकता है, 53 हो सकता है, 52, 51, 50, 49। तो हाँ, 49 7 के अंडर में है। कैसे है, तो अगर 7 का स्क्वायर किए तो आ गया हमारा 49, तो है ना, 49 तो नियरेस्ट है, 49 बस छोटा है 56, ठीक है।
56 से बस हल्का सा ही छोटा है। तो फिर यानी कि इधर हम लोग 10 या माइनस करके आंसर तो ले आएंगे, है ना, आंसर हमारा आ सकता है। यानी कि अब हम लोग आंसर के बहुत करीब हैं, अब आंसर लाना आसान होगा हमारे लिए। तो चलिए करते हैं आंसर, लाते जल्दी आंसर। तो हम लोगों ने पहले इधर 7 का स्क्वायर निकाला, तो आ गया हमारा 49। अब इधर हम लोग 49 प्लस कर सकते हैं, नहीं तो 56 कैसे आएगा। 49 को इंटू करेंगे अगर 2 से भी तो बहुत ज्यादा नंबर आ जाएगा जो 56 के भी पार होगा, क्रॉस हो जाएगा 56 से। तो ऑब्वियसली हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो 56 माइनस 49 आया कितना, आया 7। ठीक है, ये हल्का सा गायब हो जा रहा है स्क्रीन मेरे टैब में, बट फिर भी। तो अगर यहाँ पे 16 से 9 गया तो आ गया 7, और ये तो कट जाएगा 5 और 4। ठीक है, यानी कि 49 को अगर 7 से ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 56। तो डायरेक्टली कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे x नंबर ले लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस वही नंबर इज इक्वल टू आपका आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, 7 का स्क्वायर निकाला, फिर 49 को 7 से ही ऐड कर दिया, मतलब कि जो नंबर हम लोग को मिला था उसी नंबर से हम लोगों ने ऐड कर दिया 49 को। 49 को 7 से ऐड कर दिया, 7 क्वेश्चन में भी था, हम लोगों ने 7 को यूज किया था ना। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये एक गोल्डन स्टेटमेंट याद रखें, या फिर मैं इसे एक क्यूब में रखती हूँ। ठीक है, एक नोटिस के तौर पर। ठीक है, तो चलिए, और ये तो हम लोगों ने कर लिया कि हम लोग का इधर आंसर ये आ गया हमारा। तो फिर अब हम लोग सोचेंगे ना कि अब 9 और जो उसके आगे क्वेश्चन मार्क है उसे कैसे हटाएं, हटाना है ना हम लोग को। तो फिर अब 9 के आगे वाले क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए क्या करना होगा हमें, तो वही करना होगा। यहाँ पे तो हम लोग का दिया गया है ना बॉक्स में कि x स्क्वायर प्लस x, जो नंबर है वही। ठीक है, तो सिंपली हम लोग का तब आसान हो गया। ठीक है ना, तो x का स्क्वायर यानी कि नंबर है हमारा 9, दिया गया नंबर हमारा 9 है। अब उसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे प्लस खुद 9, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने x से खुद ऐड कर दिया। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, 81, कुछ लोग इसे 18 भी लिख लेते, लेकिन वो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 से तब आएगा हमारा 80। ठीक है, तो 81 को अब लास्ट की 9 से ऐड करेंगे तो आ गया हमारा कितना 90। ठीक है, 81 को अगर हम लोग 9 से ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 90। ठीक है, तो यानी कि ये जो हम लोग का बॉक्स था वो हम लोगों को बहुत मदद किया। ठीक है, एक टाइप का कह सकते हैं कि फॉर्मूला, इसे एक टाइप का फॉर्मूला कह सकते हैं, मगर सिर्फ ये हम लोग जब सॉल्यूशन निकालते थे बस उतने तक ही है, वो कोई रियल फॉर्मूला किस चीज का नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग ढूंढेंगे कि हम लोग का लास्ट आंसर तो आ गया 90। अब देखते हैं कि 90 कौन से ऑप्शन में, तो चलिए मिला देते हैं। ओके, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि 90 ऑप्शन सी में मौजूद है। तो अब हम लोग सब टिक लगाते हैं। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन सी है 90। तो आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है 36 कोलोन 144 डबल कोलोन 49 कोलोन क्वेश्चन मार्क।
शायद हम लोग का ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट स्टिल ऑल्सो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। शायद ये थोड़ा टाइम ले सकता है आप लोग का, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन है 36, 144 एंड 49। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि 36 और 144 के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो ये तो हम लोग कर नहीं सकते कि 144 माइनस 36 मतलब इसका डिफरेंस हम लोग नहीं निकाल सकते। आंसर ऑब्वियसली 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स में आ सकता, ठीक है। तो वो हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग सिंपली अगर कुछ इस टाइप का आपको आ रहा है क्वेश्चन, तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी वीडियो के क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था कि अगर कुछ ऐसा नंबर आए तो या तो आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं या तो किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, या फिर क्यूब या फिर स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या 36 और 44, 144 और 49 किसी भी नंबर का क्यूब, स्क्वायर एक किसी दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो हाँ हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई भी हो रहा है और स्क्वायर भी हो रहा है। जैसा कि देख सकते हो 36 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा, 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 36, और अगर इधर 12 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 144, और यहाँ पे 49 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49। तो पहले हम लोग इसे छोड़ते हैं, इसे थोड़ा साइड करते हैं और रियल नंबर्स को पकड़ेंगे जो हम लोगों ने यूज किया स्क्वायर को पहचानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है 6, 12 और 7। 6 और 12 को तो पता चल गया कि 6 और 12 मतलब कि अगर 6 को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से तो आ जाएगा हमारा 12। मगर अब 7 को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर यहाँ पे देखिए डबल कोलन आ चुका है, यानी कि हम लोग को अपना नंबर बदलना होगा। फॉर्मूला एक रहेगा, एक ही रहेगा, मगर बस नंबर्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। नंबर्स हम लोग को थोड़े डिफरेंट रहेंगे। तो यहाँ पे 6 और 12 कर दिया गया है, 6 और 12 दिया गया है, यानी कि इंटू 2। वही हम लोग 7 में भी करके देखते हैं, इंटू 2 किए तो 14 आ गया, लेकिन 14 किसी ऑप्शन में नहीं है, जो भी है 3 डिजिट का ही है। तो हम लोग का एक प्रोसेस मिसिंग है, वो क्या है कि हम लोगों ने इधर 6 का स्क्वायर किया था तब जाके आया था 36, 12 का स्क्वायर किया था तब जाके आया था 144, और वैसे ही 7 का स्क्वायर किया था तो आ गया था हमारा 49। तो मतलब हम लोग को इधर 14 का भी स्क्वायर करना होगा। 40 का स्क्वायर किए आगे कितना कितना आगे 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का 196 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखेंगे कि 196 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी 196 सही हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है 5:100 7:7 क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग को ये देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग को जो हमारा पहला पेयर दिया गया है, यानी कि पहला पेयर का क्या मतलब है 5 और 100, तो हम लोग को देखना है कि उन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज है भी या नहीं, ठीक है। तो 5 और 100 के बीच में जल्दी देखेंगे क्या सिमिलरिटीज है। और अभी अभी मैंने कहा था कि अगर एक सिंगल नंबर है, मतलब कि पहले पेयर में गैप बहुत ज्यादा है, अगर डिफरेंस किए उसका तो गैप बहुत ज्यादा आ गया उसका, तो यानी कि वो हम लोग को डिफरेंस नहीं निकालना है, एडिशन नहीं करना है, सिंपली स्क्वायर करना है या क्यूब करना है, या फिर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन।
या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि क्यूब को जो एक नंबर ले लो उसका क्यूब कर दिए, स्क्वायर कर दिए और फिर किसी और नंबर के क्यूब या स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए या सिंगल नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दिए, जैसा नंबर है वैसा ही विदाउट एनी स्क्वायर एंड क्यूब। तो वैसा ही हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे 5 दिया गया है तो 5 लिखेंगे और 100 का नियरी क्या है जो 5 के अंदर में है, तो 100 अगर हम लोग सादा किए तो 25 आता है और 25 5 अफोर्ड कर सकता है, 5 के कंट्रोल में है। 5 का अगर स्क्वायर किए तो आएगा ना 25, ये देखिए आ गया हमारा 25। ठीक है, अब बस हम लोग को क्या करना है, 100 का आधा नहीं, 100 का आधा 50, उसके बाद जाके 25 आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं 100 से भी 100 के लिए भी एक नियरेस्ट नंबर ये है, भले ही इसका जो डिफरेंस हो वो बहुत ज्यादा हो मगर 5 अफोर्ड कर पाता है ना, 5 अफोर्ड कर पा रहा है, 25 आंसर आया। और फिर जाके अगर हम लोग 25 कुछ नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके हमारा 100 आ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प होगी हम लोग के लिए 5 से। तो चलिए करते हैं, अब यहाँ पे 25 हमें मिल गया है ना, और हाँ 25 के टेबल में 100 तो है कि नहीं है, 25 के टेबल में 100 है, अगर 25 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा ना हमारा 100। तो यानी कि जो नंबर दिया गया है, नंबर को मान लेते हैं x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, इसे भी एक गोल्डन सेंटेंस के नाम में रखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग का इस बार का फॉर्मूला क्या था, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, तब आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर से हमें मिल गया हम लोग का फॉर्मूला और हम लोग का काम अभी हो जाएगा आसान। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग 7 के लिए भी करेंगे। ठीक है, ताकि आंसर आ जाए हम लोग का। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं और इसे रहने देते हैं क्योंकि ये हम लोग को काम आए। ठीक है, 7 जब हम लोग 7 का आंसर निकालेंगे तब भी 7 का जब एक और पेयर निकालेंगे तब ये भी ये जो फॉर्मूला है वो बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो हम लोग का स्टेटमेंट क्या था, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 हमारा सॉल्यूशन। तो एक्स की जगह हम लोग डालेंगे वो नंबर। ठीक है, एक्स की जगह हम लोग वो नंबर डालेंगे। ठीक है, तो डाल देते हैं वो नंबर, 7 आ गया हमारा वो नंबर और उसका हम लोग को बाद में स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब इधर हम लोगों ने मल्टीप्लाइड बाय 4 किया था, तो यानी कि 49 मल्टीप्लाइड बाय 4 आएगा हम लोग का कितना, 196। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 196। ठीक है, तो देखिए 196 कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए 196 सही हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न एक बोल सकते हैं कि वर्ड एनालॉजी है। अभी तक हम लोग नंबर एनालॉजी कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग करेंगे वर्ड एनालॉजी या फिर कह सकते हैं लेटर एनालॉजी। ठीक है, क्योंकि ये अल्फाबेट से, अल्फाबेट का हम लोग एनालॉजी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या है, BDF:YWU:GIK। ठीक है, तो अब हम लोग को GIK का एक और पेयर फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी नंबर है, अगर ऐसा कोई आप लोग को दिख रहा है ये जो लेटर,
ऐसा आप लोग को अगर मिल रहा है एनालॉजी, तो आप लोग ये काम करिए, या तो आप पूरा ए से लेके जेड तक पूरा अल्फाबेट्स लिख दीजिए, या फिर उससे हम लोग को हो सकता है कि आधा जो मतलब टोटल अल्फाबेट है 26 का आधा 30, और ए से लेके फिर 13th नंबर तक लिखेंगे, 13th लेटर, और फिर आगे का जो लेटर आएगा वो उल्टा कर देंगे, यानी कि ए से लेके एम तक सीधा लिखेंगे, फिर अगला सेंटेंस में जेड से एन तक लिखेंगे, और वैसे भी बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। BDF है इधर, तो BDF में आप देख सकते हैं कि इन दोनों में +2 हुआ है, B + 2 D, B C D, ठीक है, 2+ हो गए, फिर D से F जाने में भी +2 हो रहा है, तो चलिए इस साइड लिख देते हैं, B से D +2, D से F +2, D E F, B C D और B E F, ठीक है, +2 दोनों में हो रहा है, और यहाँ पे भी Y और W में भी सेम है, -2, और W C U जाने में भी -2। J I K में क्या है, G I K में क्या है कि G पहले आ जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि ये +2, और I से K तक जाने में भी +2, ठीक है, I J K +2, ठीक है, तो यानी कि अगला जो नंबर होगा वो जो नंबर आएंगे, बस आगे वाला जो नंबर है, आगे के 2 नंबर -2, पीछे के 2 नंबर भी -2 होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो है ना, ठीक है, उसके लिए पहले हम लोग अल्फाबेट्स लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को ज्यादा आसानी होगी हम लोग को ढूंढने में, और हम लोग इससे कंफ्यूज नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी आंसर ढूंढ लिया होगा और आपका आंसर सही होगा। मैंने भी इस क्वेश्चन को अच्छे से देखा, और फिर हम लोग को ऐसे सिंपल जैसे ABCD जैसे पहले मैंने जो ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे A से M तक मैंने सीधा रो में लिखा, और फिर अब N से Z तक मैंने उल्टा रो से लिखा। देखिए इधर क्वेश्चन में कैसे बता रहा है, ये देखिए यहाँ पे A और Z को एक उसका कर देते हैं पेयर, ये दोनों, फिर ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये आखिर में बहुत हमारे काम आएगा। ऐसे अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोग को दिख जाएगा कि हमारा पेयर क्या है, जैसे कि A और Z का एक पेयर, B Y का एक पेयर, C और X का एक पेयर, D और W का एक पेयर। हो सकता है कि आप लोग को ये X अच्छे से ना दिखे, ये क्रॉस टाइप दिख रहा है, तो मैं इसे अभी मिटा देती हूँ। ये देखिए X, और फिर E का V, F का U, G का J, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O और M का N, ठीक है, तो ये हमारा पेयरिंग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है B D F Y W U। अब अगर यहाँ दूसरे में देखेंगे, दूसरे वर्ड में, तो क्या B और D, B और Y एक पेयर है? नहीं दिख रहा है, ये देखिए दिखाती हूँ, B और Y यहाँ एक पेयर बन रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे भी देखिए कि D और W भी एक पेयर बन रहे हैं, F और U भी एक पेयर बन रहे हैं। मैं दिखाती हूँ इधर, D और W यहाँ है, और F और U यहाँ है, मिल गए, तो यानी कि हम लोग का ये पेयरिंग काम आया, आया कि नहीं आया? काम आया। अच्छे से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग को वही काम G और I के साथ ही करना है, G I और K के साथ, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बस पेयरिंग जो हम लोग बनाया है, हम लोगों ने बनाया है, बस उस पे हम लोग को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये Y है हमारा, सॉरी ब्लू कलर से हो गया, रेड कर देते हैं, ठीक है।
तो अब जी आई के है, जी का पेयर क्या है, आई का पेयर क्या है और के का पेयर क्या है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जी कहाँ है, क्या आप देख सकते हैं, देखिए कि हम लोग के इस चार्ट में जी कहाँ, तो जी कहाँ है, टी के साथ, ये देखिए यहाँ। फिर आई कहाँ है, तो आई आर के साथ है, के कहाँ है, के पी के साथ है, और ये देखिए सब दो दो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, +2 +2 +2 जी +2 आई, फिर आई +2 के। तो यहाँ पे -2 नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप इधर -2 नहीं हो रहा है, क्योंकि जे और आई जो है, जे और आई जो है, जे आई के वो ऊपर के रो में है, ऊपर का रो मतलब ए बी सी डी इस रो में, और निचले रो में था वाई डब्ल्यू और यू, जैसे कि टी आर और पी। तो ऑब्वियसली हम लोग को जो आएगा वो -2 हुआ, टी -2 आर, आर -2 पी, तो जे आई के का तो +2 हो ही रहा है, मतलब कि हम लोगों ने ये सही किया था, क्या था कि नहीं, कि यहाँ पे +2 हो रहा था, यहाँ पे -2 हो रहा था, यहाँ पे +2 हो रहा था कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे +2 था, और अब जो आ रहा है वो -2 है। -2 का क्या मतलब है कि हम लोग का जी का तो पेयर है टी, आई का पेयर है आर, और के का पेयर है पी, ठीक है, ये क्लियर नहीं हुआ है शायद, तो इसे चलो हटा देते हैं। हाँ, फिर अच्छे से देखेंगे, जे जी का पेयर, आई का पेयर और के का पेयर, जी का पेयर था टी, आई का क्या था आर था, और टी के का क्या था पी था। अब यानी कि ये जो एक और जिसका पेयर बनेगा वो बनेगा क्या, टी आर और पी बनेगा, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टी आर के बीच में -2 का गैपिंग है, आर पी के बीच में भी -2 का गैपिंग है कि नहीं है, टी -2 आर, आर -2 टी, आ रहा है ना। तो यानी कि हम लोगों ने सही किया था, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी देखिए जी और आई के बीच में +2 है, फिर आई से के तक जाने के लिए भी +2 है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में था हमारा +2, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे +2 आप कर दीजिए, फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे -2 था, यहाँ पे -2 था, ये देखिए +2 -2 और इधर भी -2 हो रहा है, -2 यानी कि हम लोग का जो आंसर है वो आ रहा है टी आर पी, ठीक है, टी आर पी हम लोग का कोड बन गया। तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है टी आर पी, जैसा कि आप सब स्क्रीन पे हमारे देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टी आर पी, ठीक है। फिर से मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का है आंसर ऑप्शन बी 667, क्वेश्चन नंबर 2 का था ऑप्शन नंबर डी 90, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी 196, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए 196, 5 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है टी आर पी ऑप्शन नंबर डी। आप चाहे तो इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, मैं अभी स्टार्टिंग से दिखाई थी अच्छे से, फिर से दिखाती हूँ। आप चाहे तो मेरे वीडियो को पॉज कर करके स्नैप लेके आप लिख सकते हैं आंसर, ठीक है, आंसर और क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपने
बहुत ही ज्यादा आसानी से किया होगा और आप लोगों ने ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेके। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है टेस्ट का। ठीक है, एनालॉजी के टेस्ट का मैंने एक लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाइए, ये वीडियो कंप्लीट हो गया है तो आप जाके वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फुल क्वेश्चंस होंगे 20 और फुल मार्क्स होंगे 40। ईच क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का जो मार्क्स आएंगे वो अच्छे आएंगे। आप लोगों ने अच्छा प्रिपरेशन किया होगा, प्रैक्टिस अच्छा होगा तो आप लोग को मार्क्स भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इधर ही अपने वीडियो को एंड करती हूँ। होप कि आप लोगों ने ये 5 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसानी से सुलझाए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे सेफ एंड बाय बाय।